अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध के महकमा तालीम के हवाले से पहली बार नहीं है कि हम सबूतों के साथ कोई स्टोरी आपके सामने रखने जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी बेपनाह स्टोरीज हमने रखी हैं। लेकिन आपको पता है कि सिंध में बादशाही दौर है। जमहूरियत का झूठा नकाब पहनकर जिस किस्म की बादशाहियत या बादशाही चल रही है सिंध में, इसकी तो मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। लेकिन किस्सा मुख्तसर, सिंध के वजीर तालीम जनाब सरदार शाह साहब ने आज से कुछ माह कबल जब IBA पास टेस्ट टीचर के हवाले से भर्तियों के हवाले से सवालात उठ रहे थे, और हमने फिर देखा कि हार्ड एरियाज के 33% से कम मार्क्स के लोग भी पास हुए और उनको लेटर भी दिए गए, और पूरा एक सियासी शोबदेबाजी के जो रिकॉर्ड हैं वो सारे तोड़ दिए पीपल्स पार्टी ने इस असातिज़ा की भर्ती के मरहले में। लेकिन इल्जामात अपनी जगह, लेकिन आज मैं इस वीडियो के जरिए सरदार शाह साहब से एक बात करना चाहूंगा कि जनाब, सिंध में सैयदों का बड़ा आला मकाम है, और आपने और आपके टोले के जो जाली किस्म के शाह हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सैयद खानदानों की जो एक इज्जत है, एहतराम है, उसको पामाल करने में। और इस चीज से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सच यही है। आपने वादा किया था कि एक भी आर्डर अगर गलत निकले इस पूरे मरहले में तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो सरदार शाह साहब, इस्तीफा तैयार रखें। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी, मुझे यकीन है कि आप एक सच्चे शाह का मुजाहरा करते हुए अपना इस्तीफा अपने वजीर आला को भेज चुके होंगे। सवाल यह है कि ये जी एक कैंडिडेट हैं अब्दुल वहीद मलिक साहब, इनका ताल्लुक दादू से है। दादू के जो है वो DO साहब ने एक लेटर निकाला जिसमें एक टेंटेटिव लिस्ट निकली, और उस टेंटेटिव लिस्ट के बिहाफ पे लोगों को कहा गया कि जी आप इन पर्सन हमारे दफ्तर में आएं और अपने कवायफ जमा करवाएं। और ये लेटर निकला है जी 26 सितंबर 2022 को। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की स्टोरी में। 26 सितंबर को ये लेटर निकला है। उसके बाद एक और लेटर भी है 16 सितंबर का, जिसमें इन्होंने कहा कि जी ये उम्मीदवार आए। बहरहाल ये सितंबर में उम्मीदवारों को अपने कवायफ के साथ बुलाया गया DO ऑफिस में। इन पर्सन के आप आएं और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएं, ताकि DO साहब आपको अपनी आंखों से देखें और वेरीफाई करें आपके डॉक्यूमेंट्स को और फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। DO साहब शायद आंखों के अंधे ना हो, लेकिन वो जमीर के अंधे निकले, और फिर इन जमीर के अंधे जो अफसरान हैं यही सारा जो सिस्टम है उसको बिगाड़ते हैं और नौजवानों की मेरिट खा जाते हैं। तो इस जमीर के अंधे अफसर ने एक शख्स को गायबाना तौर पे देखा, क्योंकि वो शख्स पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। लेकिन वो शख्स गया, गायबाना तौर पे गया, अपने कवायफ जमा कराए, DO ने उसको देखा, और उसके बाद उसको कहा गया कि जी अब तुम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ। फिर जी ये सिस्टम आगे बढ़ता है। अब जमीर के अंधे डॉक्टर, आंखों के तो अंधे नहीं होंगे, जमीर के अंधे डॉक्टर ने एक जाली फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया, और यह सर्टिफिकेट जारी हुआ 2022 के नवंबर के महीने में। और मेरे ख्याल से गालिबन ये 3 नवंबर की तारीख है इस सर्टिफिकेट पे, जो कि जारी हुआ। और इन साहब को, जो कि पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, उनको फिट करार दिया गया। अच्छा, ये उसके बाद जब इनको फिट करार दिया गया तो इन सारे मराइल से गुजरने के बाद इन साहब ने फिर ऑफर ऑर्डर लिया, इनको ऑफर ऑर्डर दिया गया, और फिर उसी ऑफर ऑर्डर को जो है वो आगे चल के एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन मैं मेडिकल सर्टिफिकेट जिस डॉक्टर ने साइन किया है, उनका नाम है सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल दादू। ये चेन है, पूरी एक चेन। मतलब कि ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लें कि ऐसे अफसरान, ऐसे डॉक्टर्स के हवाले में मैं क्या राय रखता हूं और क्या कहना चाह रहा हूं, बस आप समझ जाएं। उसके बाद जी इन डॉक्टर साहब ने इनको मेडिकली फिट करार दिया, इनके सारे कवायद। उसके बाद इस कैंडिडेट ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो रिसीव किया, और गलती से, मैं कहूंगा गलती से, उस एक्सेप्टेंस लेटर को जो भरने की तारीख थी वो इन्होंने लगा दी 27 अक्टूबर। बंदा सऊदी अरब में बैठा है, सिंध में उस्ताद लग गया है, उसका मेडिकल हो गया है, उसका ऑफर लेटर जारी हुआ है, उसने ऑफर एक्सेप्ट की है। अब आखिरी बात इस वीडियो में मैं ये कहूंगा
کہ ان صاحب کا FIA کا ڈیٹا آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ جب آئے گئے سعودی عربیہ سے، اور آخری بار انہوں نے جو سعودی عرب کے لیے ڈپارٹ کیا پاکستان سے، وہ کیا کہ جی 14 فروری 2022 کو. 14 فروری 2022 کو ایک بندہ جو پاکستان سے چلا گیا، وہ DO آفس میں کیسے پہنچا، وہ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس کیسے پہنچا، وہ آفر ایکسیپٹ کرنے کیسے پہنچا، اور محکمہ تعلیم نے اس کو کس طرح یہ سارے پروسیس میں کلیئر کیا، یہ سوال ہے کہ کیسے ہوا. جواب اس کا سیدھا ہے کہ یہ سارے حرام خور پیسے لے رہے ہیں، اور یہ سارے حرام خور انکلوڈنگ حرام خور منسٹر، حرام خور سیکریٹری، حرام خور MNA، حرام خور وہاں کا لوکل عملہ، حرام خور ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے حرام خوروں کا گٹھ جوڑ مل کر سندھ کی میرٹ کی دھچیاں اڑا رہا ہے، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میں اب ان حرام خوروں سے پوچھتا ہوں کہ اب جب خبر نکلتی ہے، طریقہ کیا ہو رہا ہے سنیں ذرا. طریقہ یہ واردات یہ ہے کہ جی چلو پیسے پکڑ لو، آرڈر نکال لو، پکڑا گیا تو کینسل کر دیں گے. کینسلیشن از ناٹ دی آنسر. آرڈر کینسل کر کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہو تم لوگ اس قوم پہ. یہ تم لوگوں نے چوری کی ہے، پکڑی گئی ہے، اب اس کا ازالہ کرو گے. سردار شاہ صاحب آپ استعفیٰ دیں گے اگر آپ سچے نسلی سید ہیں. اگر آپ چائنا مار کا سید ہیں تو پھر آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں. مرد کی اور سید کی زبان ہوتی ہے، باقی چوروں حرام خوروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، کوئی ذات نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق چوروں حرام خوروں کے قبیلے سے ہے، پھر آپ نہ دیں، آپ بیٹھے رہیں اور بال بنائیں، ہم آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. لیکن اگر تم خود کو نسلی سمجھتے ہو تو پھر یہ میرا مطالبہ ہے، بلکہ میں سندھ کا مطالبہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ تعلیم کے وزیر رہیں اور آپ اس کرسی پہ بیٹھے رہیں اور آپ کے بٹھائے ہوئے گدھ نیچے سندھیوں کو نوچ کھائیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف نوچ کے کھائیں بلکہ ان کی میرٹ تک کھا جائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.